अभी हम लोग राग बिहाग का लक्षण गीत सीखेंगे। पहले इसके शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं। रिधत जत अनुलोम विराजत। अब लेखक ने अनुलोम शब्द जो है वो उसका इस्तेमाल किया है आरोह के लिए और विलोम का इस्तेमाल किया है अवरोह के लिए। तो रिधत जत अनुलोम विराजत मतलब आरोह में रे और धा को हम त्याग करते हैं। विलोम संपूर्ण कर गावत अर्थात विलोम माने यहाँ पर अवरोही। अवरोही जो है वो हम संपूर्ण गाते हैं राग बिहाग। और इसमें शुद्ध स्वर का मेल जो है, मेल ठाठ को भी कहा जाता है। तो शुद्ध स्वर का जो ठाठ है, शुद्ध स्वर का जो मेल है वो क्या है? बिलावल। तो ये शुद्ध स्वर का जो मेल है उससे संबंध रखता है। अंतरा में शब्द क्या है? राग बिहग। यहाँ पर उन्होंने बिहाग शब्द का इस्तेमाल ना करके बिहग शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन है इनका अभिप्राय बिहाग से ही। कविता के छंद के लिए इन्होंने बिहाग शब्द को इस्तेमाल ना करके बिहग शब्द इस्तेमाल किया है। तो राग नाम बिहग अति सुंदर। राग का नाम जो है वो बिहग है जो बहुत सुंदर है। गानी इसकी संवाद है, अर्थात वादी और संवादी आपस में जो बात करते हैं। तो वादी कौन है? वो है गा और संवादी क्या है? वो है नी। तो गा और नी इनके संवाद होते हैं इस राग में। और इसको रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रथम निस राजत अर्थात ये राजत मतलब सुंदर लगना। तो प्रथम निस रात्रि के प्रथम प्रहर में ही ये राग सुंदर लगता है। और इस राग में तान, आलाप, मीड़ सभी कुछ, सभी अलंकार अर्थात कभी हम किसी राग में सब अलंकार नहीं ले पाते हैं, परंतु इस राग में तान, मीड़, अलंकार सभी बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी हम इसमें तीव्र मध्यम का भी प्रयोग करते हैं। ये सभी बात आपके इस लक्षण गीत में लिखा है, तो हम लोग इसको सीखते हैं। ये भी 3 ताल में निबद्ध है और 3 ताल के अधिकतर बंदिशों की तरह ये भी खाली से शुरू होता है। ये बंदिश खाली से शुरू होता है, परंतु खाली के बाद एक मात्रा छोड़ के मतलब ताल के बाद, ताल पहले पड़ जाती है, खाली पहले आ जाती है, उसके बाद हम बंदिश को शुरू करते हैं। तो पहले 3 ताल शुरू करते हैं, किस तरह से होगा। मैं टेम्पो हल्का करती हूँ पहले एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे ध त ज त यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। रे ध त ज त अनुलोम विराजत। रे ध त ज त अनुलोम विराजत। रे ध त ज त अनुलोम
लास्ट लाइन शायद समझ में ना आया हो, मैं दोबारा से गाती हूँ, केवल लास्ट लाइन। शुद्ध सुदन को मेन मिलावत, शुद्ध सुदन को मेन मिलावत, हृदत जत अनुलोम विराजत, हृदत जत अनुलोम विराजत। उम्मीद है आया होगा आपको। अब अंतरा देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, राग नाम विहगयति सुंदर, राग नाम विहगयति सुंदर, गनि संवाद प्रथम निसराजत, गनि संवाद प्रथम निसराजत, तान आलाप मीणोनि को लागत, तान आलाप मीणोनि को लागत, कवंति वर मध्यम दिखलावत, कवंति वर मध्यम दिखलावत, हृदत जत अनुलोम विराजत, हृदत जत अनुलोम विराजत। एक बार अंतरा दोबारा से कर लेते हैं। राग नाम विहगयति सुंदर, राग नाम विहगयति सुंदर, गनि संवाद प्रथम निसराजत, गनि संवाद प्रथम निसराजत, तान आलाप मीणनि को लागत, तान आलाप मीणनि को लागत, कवंति वर मध्यम दिखलावत, कवंति वर मध्यम दिखलावत, हृदत जत अनुलोम विराजत, हृदत जत, हृदत जत, हृदत जत अनुलोम विराजत। आपने देखा होगा अंत में मैंने जो तिहाई लिया उसमें मैंने अनुलोम शब्द का अनु उतना ही आ रहा था तिहाई में। तो कभी हम तिहाई जब लेते हैं तो तिहाई में हम ये कोशिश करना चाहिए हमें कि हम एक मीनिंग युक्त शब्द को ही इस्तेमाल करें, मायने युक्त शब्द को ही इस्तेमाल करें। शब्द को अगर तोड़ना पड़ रहा है तो उसको हम ऐसे ना तोड़ें कि वो बीच में से टूट गया और शब्द का कोई अर्थ नहीं बचा। तो इसीलिए मैंने कहा क्या कि रिध तजत और उस गैप को जो जहाँ पर अनु आता था वहाँ पर हमने तजत को खींच लिया। रेद रेद तजत, रेद तजत, रेद तजत अनुलोम विराजत। ऐसे करके हम अंत करेंगे।